Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am maths teacher of class 2. Today I am explaining book page number 76. Commutative property. To multiply two numbers, the numbers can be put in any order. The answer will remain the same. जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उन दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखें तो आंसर जो है वो सेम रहता है। जैसे कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। 5 का टेबल हमें 3 तक पढ़ना है कि आंसर 15 आ जाए। 5 सीरीज आर 15। लेकिन अगर हम इसको इस ऑर्डर में लिखें कि पहले 3 लिखें और बाद में 5 लिखें तब भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम दोनों नंबर्स को ही कर रहे हैं और 3 का टेबल भी 5 तक जब हम पढ़ेंगे तो आंसर 15 ही रहेगा। Now complete these. Question A. 5 multiplied by 10 is equals to dash. 10 multiplied by 5 is equals to dash. जब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 10s आर 50। आंसर आएगा 50। और अगर यही हम इस ऑर्डर में लिखें कि 10 पहले लिखें और 5 बाद में, तो 10 का टेबल जब हम 5 तक पढ़ेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 10 5s आर 50। तो आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरीके से बाकी सारे पेज के क्वेश्चन आप अपनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 78। रिमेंबर द डिवाइड साइन। ये साइन आपको याद होगा किस चीज़ का साइन है? डिवाइड का साइन है। डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या होता है? बिल्कुल उलट होती है मल्टीप्लाई की। नंबर फैमिलीज फॉर मल्टीप्लीकेशन 4 3s आर 12 और 3 4s आर 12। दोनों नंबर्स को 4 को और 3 को जिस भी ऑर्डर में लिखें, भले हम 4 का टेबल 3 तक पढ़ें या 3 का टेबल 4 तक पढ़ें, आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि है 12। ये हो गया मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम डिवाइड को देखें तो हमने कहा कि अभी कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई का बिल्कुल उलट होता है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? दो नंबर्स का टेबल पढ़ते हैं। जैसे 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, और डिवाइड में हम क्या करेंगे? 4 का टेबल 3 तक पढ़ने के बाद मल्टीप्लाई में जो आंसर आया है 12, डिवाइड में क्या होगा? उसी आंसर को हम डिवाइड करेंगे 3 से। और 3 क्या है? वो नंबर है जिसका यहाँ पर अभी हमने टेबल पढ़ा था, 4 को 3 तक पढ़ा था। तो 12 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ 3 से, तो 3 का टेबल हम इतना पढ़ें कि उसका वहाँ तक पढ़ें कि 12 आ जाए। तो 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे जो 12 आ जाए? तो 3 4s आर 12 होता है। तो 4 जो क्या होगा वो क्या होगा डिवाइड में? वो आंसर होगा, क्योंकि 3 को हमने 4 तक पढ़ा तो हमारा 12 वैल्यू आई है। तो 3 4 तक पढ़ने पे 12 आंसर आ रहा है, तो 4 आंसर है। इसी तरीके से 12 को डिवाइड अगर हम 4 से करें, मतलब कि 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो कहाँ तक पढ़ने पर आएगा? 3 तक पढ़ने पे, क्योंकि यहाँ पे भी 12 3 के टेबल में 4 तक पढ़ने पे 12 आ रहा था। तो इसी तरीके से 4 के टेबल में 3 तक पढ़ने पे 12 आएगा। क्वेश्चन ए। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू डैश। ये मिसिंग नंबर्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं सॉल्व करके। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू डैश। 6 का टेबल 4 तक पढ़ने पे क्या आंसर आएगा? मतलब 6 का टेबल इतना 4 तक पढ़ना है, तो 6 4s आर 24। 6 का टेबल 4 तक पढ़ने पे आंसर आता है 24। 4 6 आर 6 का टेबल 4 तक पढ़ें या 4 का टेबल 6 तक पढ़ें, आंसर सेम रहता है। तो 4 का टेबल भी 6 तक पढ़ने पे आंसर आएगा 24। अब यहाँ देखिए कौन सा साइन लगा हुआ है? यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है बीच में। तो 24 को डिवाइड करना है डैश से कि आंसर आ जाए 6। मतलब 24 किसके टेबल में 6 तक पढ़ने पर आएगा? किसके टेबल में आएगा? 4 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 24 आया था। मतलब 24 किसके टेबल में आ रहा है? 4 के टेबल में 6 तक पढ़ने पे। तो यहाँ पर 24 डिवाइड करेंगे डैश से तो 6 आएगा। तो किसको डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। मतलब 4 के टेबल में 24 कहाँ तक पढ़ने पर आएगा? 6 तक पढ़ने पर आएगा। इसी तरीके से 24 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 4। अब ये वाला 4 जो है वो आंसर में आ गया। मतलब 24 का टेबल मतलब
24 4 के टेबल में कहाँ तक पढ़ने पर आएगा, 6 तक पढ़ने पे आएगा, तो यहाँ पर डैश में 6 आ गया। ठीक, बाकी सारे क्वेश्चन भी आप अपने बुक में सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 79। Multiplication and division facts. These are called multiplication facts. These are called division facts. Fill in this table multiplication fact, division fact. यहाँ पर दो कॉलम है, एक जगह हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक जगह हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15, और इसको दूसरे ऑर्डर में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। दोनों का आंसर सेम इसलिए क्योंकि 5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर 15 ही आएगा, और इसी तरीके से नीचे 3 का टेबल जब हम 5 तक पढ़ेंगे तब भी आंसर 15 ही रहेगा। अब डिवीजन फैक्ट्स में देखें, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5, मतलब 15 कौन से टेबल पे मतलब 15 3 के टेबल में कहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 5। इसी तरीके से नीचे देखें, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3, 5 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, तो 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। इसी ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 81। डिवीजन यूजिंग द नंबर लाइन। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ 4 कैन बनी मेक फ्रॉम 20 बैक टू 0। ये बनी जो है ये जंप लगा रहा है 20 बैक टू 0, मतलब 20 से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 20 से 0 की तरफ जाने में 4 नंबर को स्किप करेगा। 4 नंबर को स्किप करके ये 0 तक पहुंचेगा, तो आपको ये बताना है कि इसने कितनी जंप लगाई होंगी 0 तक जाने के लिए। जैसे कि ये पहले 20 में था, अब इसने 20 से 4 नंबर स्किप किए, 19, 18, 17, 16, तो ये 16 पे जंप किया, यहाँ पर हो गई इसकी एक जंप। अब ये 16 पर है, अब ये 16 से जंप करेगा 4 नंबर को स्किप करके 15, 14, 13 और 12 को, ये आ गया 12 पर, ये इसकी हो गई दूसरी जंप। अब ये 12 से इसने 4 नंबर स्किप किया और ये आ गया 8 पर, ये हो गई इसकी थर्ड जंप। अब ये 8 से जंप करेगा 4 पर, ये हो गई इसकी फोर्थ जंप, और ये 4 से जाएगा 0 पर, तो ये हो गई इसकी फिफ्थ जंप। मतलब 20 से 0 तक जाने के लिए इसने 4 नंबर को स्किप किए, तो इसने कितनी जंप लगाई, 5 जंप्स लगाई। बनी कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 4। बनी ने 4 नंबर को स्किप करके कितनी जंप लगाई, 5 जंप लगाई। 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 5। 20 को जब हम इक्वली 4 में डिवाइड करेंगे, मतलब 20 नंबर्स को जब हम इक्वल डिवाइड करेंगे 4 में, तो वो कितने पेयर बन जाएंगे हमारे पास, 5। जैसे कि यहाँ पे आप जंप देख सकते हैं, 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5। 4 का टेबल में 20 कहाँ तक पढ़ने पर आएगा, 5 तक पढ़ने पे आएगा। कंप्लीट दिस यूजिंग द नंबर लाइन बिलो। इसी तरीके से ये जो नंबर लाइन आपको दी गई है, इसी को देखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है अपने बुक के तमाम क्वेश्चंस को। जैसे कि नंबर ए है, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। 8 को हमने डिवाइड करना है 2 में, मतलब ये 0 से 8 तक ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने 2 में डिवाइड करना है, तो कितने पेयर बनेंगे, जैसे कि 8 और इसके बाद से हम 2 नंबर स्किप कर लेते हैं, 7 और 6, तो ये बन गया 1 पेयर। अब 6 से हम 2 नंबर स्किप कर लेते हैं, 5, 4, ये हो गए 2 पेयर। अब 4 से 2 नंबर स्किप कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 पर, ये हो गए 3, और 2 से 0 तक कितने हो गए, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये आंसर क्या आया यहाँ पर, 4। इसी तरीके से ये लाइन को आप यूज़ करेंगे, नंबर लाइन को, और बाकी सारे ये डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग को सब अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना बुक का वर्क करेंगे। जज़ाकल्लाह।